सभी को राम राम। एचपीएससी ने भाई पिछले दिनों पीजीटी की भर्ती निकाली थी नवंबर में, लेकिन भर्ती कोर्ट में चली गई थी क्योंकि बीच में क्राइटेरिया इन्होंने चेंज करते रहे और कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दे दिया कि हम इसको दोबारा रीएड करेंगे, मतलब दोबारा ले आएंगे, और वो वापस कर ली थी। जो 31 और 32 नंबर थी ना एडवर्टाइजमेंट, वो वापस कर ली थी। अब इसको जो ना दोबारा से एडवर्टाइज कर दिया गया है 24 तारीख की डेट में। और अब की बार क्या किया है, हर एक सब्जेक्ट का अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया। जैसे अब मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 ऑफ 2023 खोल रहा हूँ तो ये है फाइन आर्ट का। इसी प्रकार 28 किसी दूसरे का, 29 दूसरे का है, 24 दूसरे का, 25 दूसरे का है। तो इन्होंने एक तरह से चुतराई भी कह लो या सिस्टम बनाया होगा अपना कुछ, या उसके ये सोचा होगा भी कोर्ट केस होते एक पे हो लेगा, सारी उस पर ना रुकेंगी, सारा का प्रोसेस ना रुकेगा, पूरी एडवर्टाइजमेंट है। तो सबको जो है ना मेरे इस विचार से तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने इस कारण से दे दिया है। तो इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्या टेस्ट रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, एटसेट्रा, जो भी ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले तो भाई पीजीटी की पोस्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएंगे, अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह hpc.gov.in पर लॉगिन करके क्रिएट कर लेना है। और पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी, फार्म फॉर्म का कोई भरने का चक्कर नहीं है, सब ऑनलाइन भरा जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई है। अभी इसकी जो है ना ओपनिंग डेट होगी भाई 28/6 से शुरू होंगे फॉर्म भरने, लास्ट डेट होगी 18/7। 18/7 जो है ना कट ऑफ डेट होगी, रात को 12 बजे तक। उस तक जो एलिजिबल हो वो माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा। अब एक पॉइंट आता है, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2019 में फॉर्म भरा है, जो कि 26/8/2019 को आई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2022 जो कि 19/11/2022 में आई थी, कि उनका क्या होगा। तो इन्होंने कहा है, कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अर्लियर इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2019 एंड 32/2022 इशूड बाई HPSC वुड हैव टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन। उनको जो ना फ्रेश एप्लीकेशन भरनी होगी। देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन विद रिगार्ड टू एज, फी डिपोजिशन एंड हैविंग क्वालिफाइड स्टेट वुड बी कंसिडर्ड एज पर द कट ऑफ डेट ऑफ द रेस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। यानी उस एडवर्टाइजमेंट में अगर आप एलिजिबल थे तो इसमें भी आप माने जाओगे। उसी डेट से आपकी फीस, स्टेट और एज, तीनों चीज़ उस एडवर्टाइजमेंट में मानी जाएगी। मान लो किसी ने आपने 2019 में फार्म भरा था और आज आप ओवर एज हो, लेकिन नहीं माने जाओगे अगर आपने उस टाइम फार्म भर रखा है, तो यही 32 पे लागू होगा। कट ऑफ डेट जो ना वो रेस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की मानी जाएगी, ये 18/7 आपकी नहीं मानी जाएगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी shall be with respect to the closing date for the submission of online application of the advertisement 18/7/2023। द कट ऑफ डेट है, अब इन्होंने आगे फिर खोल दिया है, फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2019 इशूड बाई HPSC वाज 18/9/2019 एंड 32 के लिए जो ने 1/1/2023 थी। अब आगे क्या कहते हैं, द कैंडिडेट वुड बी आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर अर्लियर एप्लीकेशन नंबर। कैंडिडेट को जो है नहीं कहा जाएगा कि वो अपना पुराना जो पहले अपना फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन नंबर एंड ऑन एंटरिंग द सेम, और जो पोर्टल पर आप ऑनलाइन भरते समय वो डालोगे, द एप्लीकेशन वुड बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा ऑलरेडी अवेलेबल। तो वो जो है ना आपकी उस जो पहले आपका डाटा अवेलेबल है साइट पे, उससे जो है ना वेरीफाई कर दिया जाएगा इन रेस्पॉन्स टू द अर्लियर एडवर्टाइजमेंट। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी कंडीशन वो ही रहेंगी, सिर्फ आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, आप उसको डालोगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया। फीस में, एज में, स्टेट में, उसमें जो ना रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। अब आगे एलिजिबिलिटी पोस्ट के लिए आ जाती है, हाउ टू अप्लाई, वो सबको पता है, ऑनलाइन हो रहे हैं। लास्ट डेट होगी 18/7/2023 11:55 PM। ठीक है, अब इसमें एक मेन बात सी आती है, एक तो पोस्टों की भाई टोटल 580 पोस्ट है, जनरल की 319 है, SC 116, BCA 58, BCB 29, EWS 58। इसी प्रकार 33% ओरिजेंटल होगा भाई फीमेल्स के लिए, यानी उसी कोटे में जैसे जनरल की 319 हैं तो इसमें जनरल जो फीमेल है उनकी 105 होंगी,
इसी प्रकार SCBC सब की चलती हैं। ओरिजेंटल का मतलब ये होता है कि सेम कोटे की उसी के अंदर मिलता है आपको। अब ये एब्रीवेशन वगैरह दे रखी हैं। अब इसमें एक तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। MA फाइन आर्ट मांगी है भाई विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसमें 50% नंबर होने चाहिए। एंड BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और BEd जो ना रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, यानी कि कोई इक्विवेलेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी अगर आपके पास कोई और डिग्री है या 5 साल कोर्स है तो इसके अनुसार तो भाई वो नहीं मान्य जाएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मान्य है नहीं, उन्होंने सिर्फ MA फाइन आर्ट को ही मान्य है और उसमें 50% नंबर होने चाहिए। एंड BEd होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज से। मैट्रिक होनी चाहिए हिंदी मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, और या तो मैट्रिक में हो हिंदी या संस्कृत, या 12वीं BA या MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो। ये दोनों कंडीशन कर दी है। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबल, स्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगले चौथी कंडीशन है कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जो कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, यानी कि 10वीं 12वीं BA MA में से कोई 3 में आपके 50% बनने चाहिए, वो कंडीशन ऑलरेडी है। बात करते हैं उसकी भी। अब एक छूट और दी है भाई, अगर किसी का 11/4/2012 में स्टेट क्लियर था और BEd नहीं थी तो उसको भी शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो उसको भी इन्होंने एलिजिबल मान्या है। अगर 11/4/2022 को 12 को उसका स्टेट था लेकिन BEd नहीं थे तो वो एलिजिबल आज के दिन भी है। अब वो क्लियर कर रखा है इन्होंने गुड एकेडमिक का। द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन। कई बच्चे इसमें उलझ गए हैं, 3 जो है एग्जाम उनकी एवरेज लेनी है भाई, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से कोई भी 3 के 50% आपके बनने चाहिए। एज द केस में भी, हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन जो MA है उसमें आपके 50% नंबर होने ही होने चाहिए, और PGT कंप्यूटर साइंस में आपके 55% होने चाहिए। अब जो भी 11/4/2012 के अनुसार जो भी मतलब हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट तो मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, 11/4/2022 के रूल के अनुसार 5% ऑफ इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, यानी SC BC SC को और डिफरेंटली एबल्ड, BC को नहीं भाई, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उनको 5% क्वालिफाइंग की शर्त होगी। यानी जहाँ पर 50 है तो इनको 5% कम माना जाएगा, यानी कि 47.5 मान लिया जाएगा। अब जो है ना 18/7/2023 जो है ना इसकी लास्ट डेट होगी, और इसमें आगे देख लेते हैं मैं क्या क्या है। अभी इसको पूरा ध्यान से पढ़ना और उसके बाद ही इसमें भरना, क्योंकि कई चीज़ें आई है। अब आ जाता है स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। भाई लोग मांग कर रहे थे इसका एक टेस्ट हो, 2-2 के ऊपर रख दिए और सब्जेक्टिव क्यों रख दिया, लेकिन इन्होंने उसको नहीं मानना है भाई, अपनी उसी बात पर रहे हैं। नंबर 1 होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा, 80% जो है ना कंसर्न सब्जेक्ट का आएगा, और रिमेनिंग जो है ना एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोगी जनरल अवेयरेंस जनरल मेंटल एबिलिटी कंप्रीहेंशन एटसेट्रा इनमें से आएगा। पढ़ लेना, इनमें से 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और सबका 1 नंबर जो है ना इसमें मिलेगा। अब इसमें वो ABCDE 5 ऑप्शन होंगे, अगर आप 5वें को क्लियर नहीं करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। और अगर आपने बाई चांस एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 कैंडिडेट इन मोर देन 10% क्वेश्चन, अगर मान लो आपने 10% सवालों में 5वां जो सर्कल है वो नहीं किया डार्कन, तो आपको जो है ना शैल बी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, यानी आपको करना ही करना है। अच्छा, 0.25 जो है विल बी डिडक्टेड, वो जो है ना नेगेटिव मार्किंग ही मान लो एक तरह से, लेकिन नेगेटिव है नहीं। अगर आपने 5वां ऑप्शन कर दिया तो नेगेटिव नहीं है, अगर नहीं करोगे तो आपका कटेगा। कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडिंग दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको समझने की जरूरत है भाई।
यानी कि 4 गुना बुलाओगे। मान लो 100 पोस्ट है तो 400 आदमी को बुलाएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन यह होगी कम से कम 25% नंबर कैंडिडेट के होने चाहिए। अगर मान लो किसी के 24 है और वो फुल टाइम में आता है तो भी उसको नहीं बुलाया जाएगा। अब आगे एक और पॉइंट रखा है इन्होंने, इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस। अगर कोई ऐसा मामला होता, मान लें पोस्ट 100 और जो कैंडिडेट की एप्लीकेशन है वो 100 से कम है, और नियरली 4 टाइम्स, और केवल 400 यानी कि 4 टाइम्स है, यानी कि सिर्फ 400 ही एप्लीकेशन है, 100 पोस्ट हैं, तो या तो 100 तक कम हो तो भी, या 400 से कम हो तो भी, नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट में द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो यहाँ पे कमीशन को अधिकार रहेगा कि वो जो है ना पहले टेस्ट को, स्क्रीनिंग टेस्ट को अवॉइड कर सकता है, सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वो ले सकता है और लेगा भी। ये बात इसीलिए लिखी है। अब जब 4 गुना आदमी है ही नहीं या पूरे भी नहीं हो रहे तो उनमें आप 2 टेस्ट क्यों ले रही है, मुद्दा उठा था। तो इन्होंने कह दिया कि उस दशा में सीधा ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे, यानी कि दूसरे नंबर का जो टेस्ट होगा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कैंडिडेट इन द स्क्रीन टेस्ट विल बी नोट, यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके नंबर नोट काउंटेड नहीं होंगे। इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ये केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा कैटेगरी वाइज। अब आगे आ जाता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। टाइम ड्यूरेशन होगा 3 घंटे भाई, टोटल मार्क्स होंगे 150। सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो एनेक्सर 1 के रूप में लास्ट में इसी एडवर्टाइजमेंट में भी दे रखा है। हिंदी इंग्लिश में होगा द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुने कैंडिडेट इसके लिए बुलाए जाएंगे और उनके लिए 35% का क्राइटेरिया पास करना होगा। जैसे पहले टेस्ट में स्क्रीनिंग में 25% है, इसमें जो ना 35% है। दी वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 87.5% माना जाएगा, 12.5% जो ना इंटरव्यू के नंबर इसमें होंगे। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो जो है ना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे और इंटरव्यू के जुड़ेंगे। तो आगे पे स्केल है भाई 47,600 से 1,51,100। अब इसमें अलग अलग सर्विस रूल है, वो तो देखो वीडियो ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी, बाकी वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। एज लिमिट की वो छूट है जो सबको सब भर्तियों में होती है, वो न्यू का न्यू इसमें भी डाल रखा है इन्होंने। तो इसमें कोई खासी बात बताने लायक है नहीं, बाकी पढ़ लेना। वो रिजर्वेशन के हैं, SC/BC सर्टिफिकेट का भी किसको किस प्रकार से बनवाना है। कुल मिलाकर भाई भर्ती निकल आई है, अपने हिसाब से अपनी तैयारी करो। और तो इसमें मैं देख भी रहा हूँ वैसे EWS के सब के लिए मतलब अलग अलग डाल रखे हैं इन्होंने। फीस जो है ना जनरल मेल के लिए होगी भाई 1,000 रुपये, फॉर ऑल फीमेल, सब फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 होगी। SC/BC जो है ना मेल के कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर के, क्रीमी लेयर तो पूरी फीस लगेगी। और ESM के बोनाफाइड उनके लिए 250 होगी भाई। EWS की भी 250 होगी। और कोई PWD कैंडिडेट है उनकी जो है ना फ्री होगी, लेकिन 40% डिसेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। कुल मिलाकर भाई अच्छी बात है, चलो भर्ती निकल आई है, 7-8 कैटेगरी में आई है। ROH में भी मेवात कैटेगरी सबकी अलग अलग है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट में सबका इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि सबका अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये जो मैंने दिखाया है ये PGT फाइन आर्ट का है, तो वह 28 तारीख से फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। और ये नीचे देखो इसमें सिलेबस दे रखा है एनेक्सर 1 के रूप में, यूनिट्स के हिसाब से सबको बांट दिया है। ये इसका सिलेबस रहेगा, इसी के हिसाब से जो ना इसमें तैयारी करनी होगी। कुल मिलाकर भाई 28 से फार्म भरने शुरू हो जाएंगे और 18/7 इसकी लास्ट डेट रहेगी। धन्यवाद।